ये जानते कि मेरे पास जो बुद्धि है, मैं जिस बुद्धि के द्वारा चलना चाहता हूँ, दिस इज अ राइट, दिस इज अ रॉन्ग, जो आप ये डिसीजन ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। हालेलुया। अगर मैं सेवा में बुद्धि लगाऊं, ये सेवा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सेवा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मेरी आत्मिकता क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धि का, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। भरा हुआ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा तब हम उसकी उपस्थिति में हम जा सकते हैं, तब हमारा रिश्ता वो गहरा होगा, तब हमारा रिलेशन जो होगा वो गहराई से हमें भरेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि उसका जो धन है, उसका जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान, अब ज्ञान के ऊपर आते हैं। हम बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हम उस ज्ञान को देना चाहते हैं जो हमें खुद लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होगा इस वर्ड का, इस बाइबल के वर्ड का, इस वचन का, तो मैं कैसे आपको ज्ञान दे सकता हूं? हाँ, क्या मैं अपनी बुद्धि के द्वारा आपको समझा सकता हूं? क्या अपनी बुद्धि के द्वारा आपको तैयार कर सकता हूं? अगर अपनी बुद्धि लगाकर मैं आपको तैयार कर भी दूं तो आप कल होकर गिर जाएंगे उसमें। लेकिन जब एक पवित्र आत्मा आकर, जब वो हॉली स्पिरिट के द्वारा काम कर कर, जब मैं उसकी उपस्थिति में होकर जब मैं आपको ज्ञान दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, तो वही पवित्र आत्मा उस शब्द के द्वारा आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। वो शब्द के द्वारा आपको वो तैयार करेगा और वो आपको प्रफुल्लित कर कर लेकर जाएगा। हालेलुया। ज्ञान पढ़ने से नहीं आएगा। आपने बाइबल, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप नॉलेजेड व्यक्ति हो सकते हैं, आपने पढ़ा, आपने सब कुछ किया, लेकिन जाकर आप लोगों को क्या दोगे? यही दोगे जो इस वचन में लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं है, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक तुम आत्मा के द्वारा लोगों में ये काम कर नहीं सकते। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का दान, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान हमें होना जरूरी है। उसकी गंभीरता जो परमेश्वर की ओर से है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या उसकी गंभीरता को हम जानते हैं कि उसकी गंभीरता कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? उसकी गंभीरता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हम समझ सकते हैं जो वो गंभीरता को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। आज हमने ऐसे ऐसे विश्वासियों को जो 15-20 साल से वो विश्वासी बनकर वो सरवाइव कर रहे, आज भी वही चीजों से वो सरवाइव कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की गंभीरता को नहीं जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। मेरा भी 3 साल 4 साल का सेवा का हुआ, लेकिन मैं अगर ये सोच लूं कि मेरे सेवा में परमेश्वर और बड़ा हजारों की संख्या क्यों नहीं दिया परमेश्वर, तो मैं मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा काम करना चाहता हूं। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करेगा, परमेश्वर ऐसे ही फैलाता जाएगा। हालेलुया। ये ऐसे ही तैयार करता जाएगा। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नए लोग तैयार होंगे मसीह में, नए नए लोग, नए नए जगह से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसकी गंभीरता है, उस गंभीरता को अपने अंदर रखा है। हालेलुया। आप अपने बुद्धि के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तुच्छ को चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान को लज्जित। हालेलुया। वो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है। क्यों? कब? जब हम उसकी गंभीरता को जानेंगे, जब हम उसकी गंभीरता को अपने जीवन में प्रकट करेंगे कि वो हमारे जीवन में वो गंभीरता क्या चीज है जो हमें प्रकट करना चाहता है। हमने प्रार्थना कितना टाइम किया है, हमने उपवास कितना टाइम किया है, हमने प्रेयर, हमने वचन कितना टाइम पढ़ा है हमारे जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हमने ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में, कल एक कंप्लेन आया बिहार से, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। उन्होंने कहा जब एक पास्टर वहां पे 200-300 लोग थे, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, वो भाई अच्छा बड़ा सेवा था उनका और परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर रहा था। लेकिन पता है उसके जीवन में क्या हुआ? उसके जीवन में वो बुद्धियां का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम सौंपा था। किस चीज से? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमने कब किया? जब हमें जरूरत होती है तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए कार्य करने। बिना पवित्र आत्मा के हम ये कार्य को नहीं कर सकते। और वो भाई जब वो शुरू में चले तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अच्छे से चले, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और उनका सेवा गिर गया। आज उनके अंदर वो करवाहट आ गया, ईर्ष्या आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया। एक व्यक्ति जब गया उनके घर पर, एक विश्वासी ने अपने खेत से, अपने जमीन से थोड़ा सा अनाज उसे दे दिया। वो पास्टर को जलसी होने लगा, इसने बपतिस्मा नहीं लिया है, ये दशमांश नहीं दिया है, ये ऐसे नहीं आता है, इसको लोगों ने क्यों ये दान दिया, इनको क्यों ऐसे मदद किया। पता है एक पास्टर होकर उनके जीवन में कैसे शैतान ईर्ष्या लेकर आ गया। समझ रहे हो? ये ईर्ष्या कहां से आती है? वो ऐसे नहीं आती है। ये शैतान जब काम करना स्टार्ट करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां से आऊं। आप दबाए जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं डिसीजन क्या लूं, वो सही था या ये सही था, या वो गलत था या ये गलत था। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में आज पवित्र आत्मा, कई सेवकों के जीवन में पवित्र आत्मा की पहचान है ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या होता है, ये बपतिस्मा क्या होता है। हालेलुया। कई लोग ये मानकर सोचकर बैठ जाते कि जिसने मुझे पवित्र बपतिस्मा दिया है वही हमारा स्पिरिचुअल फादर है, वही मेरा आत्मिक पिता है। ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों का फोन आता है हमारे बीच में, हमें उनको क्लियर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। किस चीज के द्वारा? बाइबल के वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा, क्योंकि उसकी गंभीरता को उन्होंने नहीं लिया है। हालेलुया। जब एक भाई को वचन की नॉलेज आई, जब उसके घर पर कलीसिया आज चल रही है, जहां पे हम प्रार्थना, जहां पे परमेश्वर ने उसे प्रार्थना के द्वारा डिलीवरेंस किया, और वो जगह पर हमने कहा कि कलीसिया स्थापना करो, और एक पास्टर को परमेश्वर ने अगुवाई किया, और वहां पर वो जब तैयार हुआ, जब वो कलीसिया चलने लगी, तो परमेश्वर ने जब उस वचन में जब वो जुड़ने लगा, शुक्रवार उसे वचन की नॉलेज होने लगी, उसे गंभीरता पता चलने लगी। वो गंभीरता, उसे जब वर्ड की गंभीरता जब उसे प्राप्त हुई, तब उसे पता चला कि आखिर वचन जो हमें कहता है हमें कैसे चलने की आवश्यकता है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आज इतने भेदभाव, आज इतने करवाहट, आज इतने इधर उधर, आज इतने ईर्ष्या, आज ये कैसे आ रहे हैं? आज ये कैसे आज तोड़ने की बात आ रही है? आज कैसे ये नुकसान पहुंचाने की बात आ रही है? ये शैतान कहीं ना कहीं हमारे बुद्धियों को क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। वो आपकी ब्लेसिंग जो बढ़ रही है उसे अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी जो बढ़ोतरी को परमेश्वर जो आपके जीवन में देने जा रहा है उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं आपको वो बुद्धि डालेगा, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, विश्वासी के द्वारा, नॉन पर्सन के द्वारा आपके अंदर वो बुद्धि डालेगा, आपके अंदर मन वो डालेगा और आपको तोड़ेगा, आपको वो नुकसान पहुंचाएगा, आपको, आपकी ब्लेसिंग को, आपके ग्रेस को वो गिरा देगा। हालेलुया। हम जब वहां से हम जब जुड़े हुए, जहां से हम जुड़े हुए, हमारे बीच में कई ऐसे लोग आए जो खिलाफ में बात करने वाले लोग मिले। मैंने कहा नहीं, ये शैतान की खिलाफत की बात करना किसकी है? शैतान का काम। खिलाफत का बात करना, अगर खिलाफत की बात है, मैंने कहा कि परमेश्वर अगर कुछ बात गलत है, अगर मेरे विरुद्ध में अगर कुछ बोला गया है तो परमेश्वर तू मुझ पर प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु ने कहा ऐसे मूर्खता का काम नहीं करना। लोग तुम्हें इधर उधर की बात बोलने के लिए आएंगे, तुम्हें बुद्धि देंगे, इसलिए बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है। हमें उसकी गंभीरता को जानने की बहुत आवश्यकता है। और कलीसिया में आज जाओ, जहां पे हजारों लोग भी आते हैं ना, वहां से चंगाई होकर, वहां से ब्लेसिंग को लेते हैं, लेकिन फिर वो दूर हो जाते। क्यों? क्योंकि उसमें वो बने हुए नहीं रहते। हालेलुया। उसकी मार्ग को परमेश्वर और खोलना चाहता है, और बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन वो ज्ञान वो ना होने के कारण, इसलिए बाइबल कहती है कि जब इजरायली को परमेश्वर ने निकाला और वहां पर हजारों इजरायली जब मारे गए, तो बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा मूर्ख
होने के कारण, बुद्धिमान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। हालेलुया। आपने देखा कितने वर्ष लग गए वहां से उस कनान में जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ा। उन पीरियड में परमेश्वर ने उस स्वर्ग से वो मन्ना उसके लिए बरसाया, उसे दिया, उसे भूखा नहीं छोड़ा, उसे तैयार किया परमेश्वर, उसे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वह अपनी बुद्धि को परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया। हालेलुया। अपनी अगुआ की अगुवाई में वो चलने लगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल यहां पर लिखा, बहुत सुंदर कलाम लिखा है कि उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है, उसके विचार जो है अतः है और उसके मार्ग अगम है। हालेलुया। उसका विचार जो है अतः है। बोलिए, उसका विचार अतः है। हमारे विचार और उसके विचार में क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। हम और आप जो विचार करते हैं ना, प्रभु हमारा वैसा विचार नहीं करता है। उसका विचार बहुत उत्तम है। हालेलुया। उसकी विचार की कोई अंत नहीं है। जो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग देना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, जो बरकतें देना चाहता है, वो अता है आपके लिए। आमीन। हालेलुया। जब उसका विचार आपके अंदर वो प्रकट होगा, आप अब बुद्धि से, अब ज्ञान से कमी होने वाले नहीं हो। आप अपनी बुद्धि से धन कमा लोगे, आप अपनी ज्ञान लगाकर, बुद्धि लगाकर ज्ञानवान हो जाओगे, लेकिन ये धन, ये बुद्धि सब यहां पर मिट जाएगी, वहां पर कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि यहाँ की अभिलाषाएं और यहाँ की धन दोनों, इसमें मानने वाले और चलने वाले मिटते हुए जाते हैं। आमीन। याकूब की पत्री कहती है, इसलिए हमें उसमें चलने की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय।